हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। अ, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना शॉर्ट टर्म पोजीशन पोर्टफोलियो शेयर करूंगा जो मैंने लगभग जनवरी में बनाया था। तो ये आ गए हम ब्रोकर के टर्मिनल पे। मैं बेसिकली एम स्टॉक यूज़ करता हूँ। एम स्टॉक में मुझे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मतलब कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैं इसमें 10 से 12 लाख रुपए तक की होल्डिंग भी बना सकता हूँ। ऊपर का फंड मुझे ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर वो मुझे साल का 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अ, मैं काफ़ी सालों से ट्रेडिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो मेरे लिए ये बेनिफिट है कि मैं 5 लाख या 10-12 लाख की होल्डिंग लेकर के थोड़ा अल्फा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में अभी नए आए हैं और आपका पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप बेसिकली एम स्टॉक से ये सर्विस यूज़ मत कीजिए। पहले आप अपने ही कैपिटल पे एक आरओआई कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी एक अच्छा डिसेंट रिटर्न बन रहा है शॉर्ट टर्म पोजीशन से, तो आप ये सर्विस यूज़ करके अपने कैपिटल के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा अल्फा रिटर्न बना सकते हो। तो ये मेरा पोजीशन पोर्टफोलियो है। ये आपको पोजीशन में दिखाएगा, पोर्टफोलियो में नहीं दिखाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये ई मार्जिन पे लिया हुआ है। ई मार्जिन मतलब कि मैंने 5 लाख रुपए या 5.5 लाख रुपए समथिंग डिपॉजिट करके मेरा ये पोर्टफोलियो लगभग 12 लाख रुपए का मैंने बनाया था जनवरी में, जिसके ऊपर अभी मेरा करंटली 2,28,000 के आसपास का रिटर्न बन चुका है। अ, इससे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 17 साढ़े 17% का रिटर्न बना है। तो 17 साढ़े 17% का रिटर्न ये मेरे टोटल कैपिटल पे नहीं, ये मेरे टोटल पोजीशन पोर्टफोलियो पे बना है। वैसे अगर मैं अपने टोटल कैपिटल के ऊपर बात करूं तो ये लगभग 40% का रिटर्न बनेगा। 5.5 लाख रुपए के ऊपर टू 40%, हाँ, लगभग 40 से 42% का रिटर्न मेरे कैपिटल पे जनरेट हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि कई सारे स्टॉक्स हैं जो प्लस में भी है, कुछ जो है माइनस में भी है। ये मिक्स पोर्टफोलियो है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, टीकाग्रह यहाँ पे लॉस में है, टाटा केमिकल लॉस में, पावर ग्रिड और रिजर्व भी लॉस में है। ऑयल इंडिया में मिनिमल प्रॉफिट है। यहाँ से हमारा लॉस से लेकर के प्रॉफिट की तरफ मैंने सॉर्ट कर दिया है। हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा हिंदुस्तान एरोनॉट्स में है। लेकिन हमें ऐसे नहीं देखना है कभी भी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमें हमेशा क्यूमुलेटिवली देखना है। क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें, मेरा 17.5% का रिटर्न बना है। मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ उसमें मैं स्क्रीनर्स यूज करता हूँ। उसमें मैं ऑल टाइम हाई और मेरे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसके बेसिस पर मेरे पास स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है। फिर इन्हें मैं मैन्युअली टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू और डीप एनालिसिस करता हूँ, जिससे मुझे अच्छी ग्रोथ, हाई ग्रोथ और अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाती है। और मैं इसमें पोजीशन साइजिंग डिफाइन करता हूँ। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें लगता है कि हमने कुछ स्टॉक ले लिया, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप में ही गलत है। कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस स्टॉक में कितनी पोजीशन डाल रहे हो। जैसे मेरे पास टीटाग्रह यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसमें मैंने 40 क्वांटिटी लिया है और मेरा नेट एवरेज है 1161 रुपए। लगभग 42,000 की मेरी इसमें डिप्लॉयमेंट गई है। अब अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करें, जो 12 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, 12 लाख रुपए में अगर मैं 40% की बात करूं, तो ये लगभग 3% के आसपास का डिप्लॉयमेंट होता है। वहीं अगर मैं इस कंपनी में 6-7% का डिप्लॉयमेंट करता था, तो मेरा यहाँ पे आरओआई और कम हो जाता था। यहाँ पे 8 की जगह 10,000 20,000 रुपए तक का भी लॉस दिखता था। और वही कैपिटल मैं किसी और अच्छी कंपनी में डिप्लॉय करके अपने आरओआई को ज्यादा भी कर सकता हूँ। वैसे हमें नहीं पता कौन सी ऊपर जाएगी या कौन सी नीचे जाएगी, लेकिन आपकी जिस कंपनी में जितनी ज़्यादा कन्विक्शन होगी, ये पर्सनल चॉइस होती है। ये इसके पीछे कोई स्क्रीनर नहीं बताएगा आपको कि आप किस कंपनी में कितना पोजीशन डाल सकते हो। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी कि किस कंपनी में आपकी कितनी कन्विक्शन है। उस बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए कि मुझे किस कंपनी में कितना परसेंट अपने कैपिटल का डिप्लॉय करना है। मैंने हाईएस्ट डिप्लॉयमेंट पॉलीकैब में किया है और वरुण ब्रेवरेजेस और सोलार इंडस्ट्रीज में किया है। इन 3 कंपनीज में पर्सनली मेरी कन्विक्शन हाई है। आप वेरी कर सकते हो। मेरी कन्विक्शन इन 3-4 कंपनीज में ज़्यादा है, तो मैंने वहाँ पे 1 लाख रुपए तक की होल्डिंग भी डिप्लॉय की है।
14 लाख में 1 लाख रुपए बेसिकली 6-7% की डिप्लॉयमेंट हो जाती है, और एक कंपनी में 6-7% की डिप्लॉयमेंट रिलेटिवली ज़्यादा ही होती है, लेकिन मेरी कन्विक्शन भी ज़्यादा थी इन कंपनीज़ पे। दूसरा, आपको मार्केट कैप की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है पोजीशन साइज़िंग बनाते समय। अगर कोई कंपनी है लेट्स से कि 1000 करोड़ की कंपनी है, वहाँ पे किसी बड़ी एंटिटी ने अगर 200 करोड़ की भी सेलिंग कर दी, तो वो स्टॉक सीधा 20% नीचे आ जाएगा। तो क्या आप 20% का एक कंपनी में लॉस लेने के लिए तैयार हैं? वैसे अगर मैं देखा जाए, मैंने भी ऐसी कई सारी कंपनीज ली है जो 1000 करोड़ से 2000 करोड़ की भी है, स्मॉल कैप कंपनी। मेरी डिप्लॉयमेंट उसमें 1 या 2% की ही है कैपिटल के। तो अगर वो 20% नीचे चला भी जाता है, तो मेरे ओवरऑल कैपिटल पे ज़्यादा या ओवरऑल पोर्टफोलियो में ज़्यादा कोई हैम्पर नहीं होने वाला है। तो पोजीशन साइजिंग ही सब कुछ होती है। क्या क्राइटेरियाज़ यूज़ करता हूँ मैं, ये भी वेरी करता है, मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है। ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर बार एक तरह की स्क्रीनर्स यूज़ होंगे, कुछ तरह के अलग-अलग एडिटिंग भी होती है स्क्रीनर्स में। जैसे मैंने ईपीएस ग्रोथ और मार्केट कैप और करंट प्राइस ऑल टाइम हाई पर ही लेता हूँ मैं। तो ये तो बेसिक्स है। इसके अलावा कई सारे पीई मल्टीपल होता है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो होता है, सेल्स ग्रोथ होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। प्रमोटर होल्डिंग या बड़ी एंटिटीज़ जो एफआईडीआई थे, उनकी होल्डिंग किस तरीके से है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उस बेसिस पर स्टॉक्स की स्क्रीनिंग होती है। मैं टेक्निकल एनालिसिस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। चार्ट्स वगैरह को मैं ज़्यादा रिलेवेंट नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि चार्ट जो है वो हमें कुछ फ्यूचर का डेटा नहीं देने वाला है, वो हमें सिर्फ़ पास्ट का डेटा ही देगा। अल्टीमेटली जो कंपनी के स्टॉक प्राइस है, वो उसके फंडामेंटल, उसके प्रॉफिट और प्रॉफिट ग्रोथ को ही फॉलो करेंगे। और मैं जो पोर्टफोलियो बनाता हूँ, लगभग यहाँ पे मेरे पास 20 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो है। तो 20 18 से 22-23 कंपनीज़ का मेरा पोर्टफोलियो होता है। ये सारा पोर्टफोलियो मैं वन गो में लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बास्केट ऑर्डर बनाता हूँ मैं। ये बास्केट ऑर्डर होता है, इसे वन गो में मैं बाय करूँगा, वन गो में मैं सेल करूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी कंपनी मुझे एक रिटर्न कमा के दे रही है या कौन सी कंपनी लॉस में है। अल्टीमेटली मेरा गोल पर्पस जो है वो पूरा होगा कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब टीटागृह है, ज़रूरी नहीं है कि अ, अगर ये कंपनी लॉस में है तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे रहने दूँगा या इसे क्लोज़ कर दूँगा, ऐसा नहीं है। ये सारी कंपनीज़ को मैं एक साथ बाय करूँगा और सारी कंपनीज़ को एक साथ ही सेल करूँगा। मेरी स्ट्रैटेजी यही होती है। इसके बाद फिर से मैं स्टॉक स्क्रीनिंग रन करूँगा, 3 से 4 महीने की मेरी होल्डिंग होती है। 4 महीनों में फिर से एक बार मैं स्टॉक स्क्रीनिंग करके फिर से 20 से 25 कंपनीज़ का एक बंच बनाऊँगा पोर्टफोलियो का, और सेम पोजीशन साइज़िंग डिफाइन करके वन गो में बाय करना है और वन गो में पूरा पोर्टफोलियो सेल करना है। नेट में जो बचा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी होती है। मैं अपनी एक्सेल शीट आपको एक बार बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से एक्सेल शीट में मेंटेन करता हूँ अपनी पोर्टफोलियो को एक एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास लगभग मैंने 5,18,000 रुपए का फंड डिपॉजिट किया है, जिसमें मैंने 12,30,000 रुपए का पोर्टफोलियो बनाया है। बाकी के ऊपर की जो मार्जिन है वो मुझे ब्रोकर ने दी है, ई मार्जिन यूटिलाइजेशन। ये कुछ एक्सपेंस लगे हैं मुझे ट्रेडिंग, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करता हूँ उसके ऊपर। और यहाँ पे मुझे जो इंटरेस्ट लगा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे लगभग अब तक 30,000 रुपए के आसपास का इंटरेस्ट लग चुका है 3 साढ़े 3 महीनों में, जब मैंने पोर्टफोलियो बनाया है तब से। और ये अक्टूबर से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये पोर्टफोलियो में रीशफल करता रहता हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वैसे ये पोर्टफोलियो मैंने दिसंबर में जनरेट किया था, उसके बाद मैंने कुछ रीशफलिंग भी किया था, तो ये पहले भी मुझे इंटरेस्ट लगा था। अ, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर कंपनी में मैंने डिप्लॉयड का परसेंटेज यहाँ पे बना के रखा है कि इस कंपनी में कितना परसेंट मेरे कैपिटल का डिप्लॉयड हुआ है। अ, एक कंपनी मैंने कोई सोल्ड भी किया होगा शायद बीच में ही, उसको मैंने एडिट किया है। इसके बाद सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट मेरी वरुण बेवरेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया था, केइया इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब में भी मेरी 7-8% के आसपास की डिप्लॉयमेंट है। तो ये एक्सेल शीट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपको फिर डेटा का एक रेफरेंस मिल जाएगा, फ्यूचर रेफरेंस मिलेगा। तो बस मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है, और इसी को ही मैं फॉलो करके साल का मेरा लगभग 40 से 45% का, या कभी-कभी ज़्यादा भी अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो 50% तक का भी रिटर्न जनरेट हो जाता है मेरे कैपिटल पे। मतलब मेरे टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर।
मेरे कैपिटल पे तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि मैंने ई मार्जिन लेके रखा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का एक क्यूमुलेटिवली ग्राफ बना के रखता हूँ। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का, जैसे हम एक-एक स्टॉक का ग्राफ देखते हैं ना, तो उसी तरीके से हम अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक सिंगल ग्राफ भी बना सकते हैं। तो सिंगल स्टॉक को देखने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। ये मेरे पोर्टफोलियो का कंप्लीट ग्राफ है कि किस डेट को मेरा पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू चल रही थी। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हो, लग मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं, 3 अलग-अलग सॉरी दिनों में मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया था। तो ये एक मेरा हाईएस्ट जो है 11,20,000 रुपए का ग्राफ बना हुआ है। इसमें 10 कंपनीज़ ऐड है। ये कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँगा आने वाले दिनों में। ये आप देख सकते हो मेरे पोर्टफोलियो का ये कंप्लीट ग्राफ है। और ये काफ़ी अच्छी ट्रेंड से ऊपर जा रहा है। तो इसे मैं और होल्ड करूँगा जब तक ये पोर्टफोलियो मेरा सैचुरेट नहीं हो जाता है। पोर्टफोलियो सैचुरेट होना ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। पोर्टफोलियो सैचुरेट होने का मतलब है कि मार्केट अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं चल रहा है या सैचुरेट हो गया है, साइडवेज़ हो गया है। तो ये चीज़ जो है आपको एक्सपीरियंस से आएगी कि कब आपका पोर्टफोलियो सैचुरेट हो गया, वो आपको अपने आप ही सेंस हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। तो उस समय मैं अपने पोर्टफोलियो को क्लोज़ करके एक नया पोर्टफोलियो फिर से बना लूँगा। फिलहाल ये पोर्टफोलियो लगभग सैचुरेट हो चुका है लेकिन फिर भी अच्छा ही चल रहा है।